प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करेंगे, जिसके अंदर गिवन दे रखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और नीचे दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये चीज़ दे रखी है, इसका सॉल्यूशन निकालना कि इसका आंसर कितना आएगा। अब अगर ध्यान से देखो, मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे पिछली वीडियो के अंदर कि फॉर्मूले कैसे किस प्रकार से लर्न करने हैं। अब यहाँ पे 5 जो दे रखा है वो ऐसे कैसा आ गया यहाँ से। उसके बाद जो cos 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। cos स्क्वायर दे रखा तो मैंने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया 4 प्लस आगे दे रखा हमारे पास secant स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया। और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें मैंने फॉर्मूले के अंदर बताया था आपको, तो 1 आ गया और 10 स्क्वायर देखा तो 1 का स्क्वायर हो गया। और आपको मैं 8.1 से ही उससे पहले जब मैंने फॉर्मूले स्टार्ट करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाए वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। बस शर्त इस बात की है कि वो जो थीटा है वो दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 30 एंगल है तो इसमें भी 30 एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 दोनों सेम है तो इनकी जगह पे 1 आ गया नीचे। अब आपको पता आगे सॉल्यूशन अगर देखें हम तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया। इधर से 4 इसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का तो कितना आ जाए 4/3 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको बैलेंस करने के लिए 1/1 लिख लिया है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 5 की 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 4 की 4/3 से करेंगे तो 16/3 आ गया, इधर से 1/3। अब पूरे का एलसीएम देखो 4 3 और 1, इसका एलसीएम हमें पता 12 आएगा और मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करने के बाद 15 64 माइनस 12 इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और आपको पता है जब इनको ऐड करने के बाद -12 इसमें से माइनस करेंगे तो 67/12 बचेगा हमारा। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो बीच का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप है, उसको बाद में हल कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 है, अगर कोई क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज में से तो इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, बहुत ज्यादा चांस है आने के, और काफी बार आया हुआ बोर्ड के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझे। अब गिवन का रखा हमसे, गिवन का रखा कि 10a + b √3 के इक्वल है और 10 × a - b 1/√3 के इक्वल दे रखा है। और ये कह रहा है कि जो a + b की वैल्यू है वो 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। मतलब कि a + b का जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा वो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। टू प्रूव फाइंड करना हमने a और b की वैल्यू, a और b का जो एंगल है वो निकालना हमने। प्रूफ करेंगे, मैंने इसको ऐसे कैसे इधर उतार लिया और इसको भी ऐसे कैसे यहाँ पे उतार लिया। अब आप देखोगे तो 10 × a + b इक्वल √3 के दे रखा है, तो मैंने पता है कि 10 इधर 10 दे रखा है ना, तो इधर भी 10 की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि 10 √3 कहाँ पे आता है, 60 की वैल्यू होती है। कंप्लीट वैन वाला नीचे वाला हिस्सा बताया था मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने √3 की जगह पे 10 60 लिख लिया, क्योंकि 10 60 की वैल्यू √3 ही होती है। तो वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब बात करें तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इस बात को याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी काटते नहीं है हम। कभी कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी है इसको ऐसे काट दे, इसको इस बात को याद रखना, 10 से 10 काटेंगे नहीं, हाँ वो कैंसिल हो गया वैसे ही। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास a + b इक्वल है 60, इक्वेशन फर्स्ट बच गई यहाँ पे। उसके बाद इधर से सॉल्यूशन करेंगे 10 × a - b इक्वल है 1/√3। हमें पता है कि 10 के अंदर 1/√3 कहाँ पे आती है, 10 30 की वैल्यू। कंप्लीट मैन 10 30 लिख दिया मैंने, इसकी जगह 10 30 लिख लिया। अगर इसकी जगह सॉल्यूशन पूछेंगे तो यही आना है, तो मैंने कोई गलत नहीं किया है, बस इससे मेरा एक स्टेप आगे निकल गया ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकूं। वहां पे मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था, इसीलिए मैंने इस 1/√3 की जगह पे 10 30 लिया। उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन करो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि वैसे बोलने का एक लहजा हो गया कि कैंसिल हो जाएगा। आप इसको काट के कभी मत दिखाना, काटते नहीं है। a - b कितना हो गया 30 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब देखो कि ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस का बी और माइनस का बी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए और ए कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90। तो 2a इक्वल है 90 और a इक्वल कितना आएगा 40 आएगा 45। अब आपको पता है कि a की वैल्यू 45 आ गई। हम इस वैल्यू को उठा के किसी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी, दोनों में से आंसर सेम ही आना हमारा। तो मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, a प्लस बी इक्वल है 60। तो a की वैल्यू हमारी 45 आ गई और मैंने इसमें पुट किया इसको, तो 45 उससे लेस करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो यहाँ से आ गया हमारा द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी ऑप्शन टाइप है बट इजी है, थोड़ा सा समझने का है ये ट्रू फॉल्स क्यों होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के अंदर उसने दे रखा है कि साइन a प्लस बी और उसने दे दिया साइन a प्लस साइन बी। ये गलत है। ये जो फॉर्मूला है ये +1 क्लास के अंदर आपका यूज होगा, इसलिए ये थोड़ा सा हिंट दिया होगा इन्होंने, थोड़ा सा इसका आंसर लिया है। तो इसका ये सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। जब भी साइन a प्लस बी दे रखा हो तो साइन a कोस b कोस a साइन b, इसका ये पूरा सॉल्यूशन होता है। जो कि आंसर अगर मैच करे, इसके आंसर से हमारा आंसर मैच कर लाए तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो फॉल्स है। अब आगे बात करते हैं। साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब जब हम साइन की वैल्यू या एंगल में इंक्रीज करते हैं, एंगल इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे जो थीटा भी है वो इंक्रीज हो रहा है। ये देखो ये दोनों ही सॉल्यूशन हो रहे हैं। जब हमारे साइन 0 पे हमारी 0 वैल्यू है, साइन 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है और 60 पे आ गई √3/2 और इधर 1 आ गया। आप खुद देखो कि हमने 0 से एंगल स्टार्ट करा 90 पे जा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं और इधर से देखो 0 से स्टार्ट किया है, फिर हाफ हो गया उसका हाफ और जाके 1 पे आ गया। तो मतलब 0 से हम बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब जैसे जैसे हम साइन के एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती है। एंगल बढ़ाते हैं या फिर वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता है। उसके बाद कोस की बात करें तो कोस के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है, एंगल के साथ वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पे साइन की बात करें तो, और कोस के अंदर भी बात यही कर रहा है लेकिन गलत है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कोस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और लास्ट में जाके कोस 90 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 हो रही है, तो बढ़ तो नहीं रही है यहाँ पे तो कमी हो रही है वो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे मैं कोस थीटा में एंगल में चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जैसे जैसे मैं एंगल में चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इसलिए इसमें इंक्रीज नहीं होता, इसमें डिक्रीज होता है, वैल्यू कम होती है। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या कोस थीटा इक्वल है साइन थीटा हो सकता है, तो सिर्फ 45 पे ही हो सकते हैं, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्यूशन था इनका। और फॉर्मूले आपको लर्न करना जरूरी है। मैं फॉर्मूलों की बात बताऊं तो फिर आप देख लो कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये साइन का याद करोगे तो 3 आंसर 2 आराम से हो जाएंगे हमारे पास, 2 भी 3 हो जाएंगे, तो 3 के भी 4 ही हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोस वो अपने आप हो जाएगा इधर से। और उल्टा नहीं होता, वो वैसे एंगल के अकॉर्डिंग बोलते हैं उल्टा उसको। तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और ये हो जाती है 1/√3/2 और ये आ जाती है 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है साइन √3/2 और इधर से आ जाएगा 190 की वैल्यू। तो अगर आपसे कोई कोसिकेन की बात करें तो कोसिकेन तो आपको फाइनल पता है कि वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो जब भी आपके कोसिकेन की वैल्यू करेगा तो आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए और उसका उल्टा कर दो बस। जैसे उसने बोल दिया कोसिकेन 60, तो कोसिकेन 60 नहीं याद रखना, अपने साइन 60 याद रखना। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो आप उसका उल्टा कर दो, 2/√3 आ गया सॉल्यूशन,
ठीक है। क्यों ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन थीटा इक्वल में क्या होता है, कोसिकेन थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसिकेन की जो वैल्यू है वो साइन की उल्टी रहेगी, बस उल्टा करना होता है उसको। सपोज करो आपसे कोई कहे कि कोसिकेन 45 की वैल्यू बताओ, तो कोसिकेन 45 नहीं, आप ये देखो उल्टा किसका होता है, साइन का। क्या साइन की वैल्यू याद है? हाँ, साइन की वैल्यू आसानी से याद है हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होते, तो कोसिकेन की निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, √2/1 आ जाएगा, तो √2 आंसर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछे कि कोसिकेन 30 की वैल्यू बताओ, तो कोसिकेन 30 याद नहीं रखना आपने, साइन 30 याद रखना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका उल्टा कर दो 2/1, मतलब कि 2 आंसर आ गया इसका 30 के लिए। तो देखो साइन से आपकी कोसिकेन की भी लर्न हो गई। साइन से अगर आप कोस की याद करना चाहो तो कोस की भी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ क्या होता है कि जो 90 की वैल्यू होती है वो इसकी 0 में आ जाती है, जो 60 की वैल्यू होती है वो इसकी 30 में आ जाती है। यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये 3 एंगल मेजर है, इसमें इक्वल है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात रखते हैं अपने अंदर वो है कि 0 है वो 90 के साथ कंपेयर है, 30 है वो 60 के साथ कंपेयर है। मतलब ये हुआ कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कोस 90 की होगी। 0 90 के साथ है और 30 60 के साथ है, 60 30 के साथ है। और जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी। ये इसको ऐसे उल्टा करते हैं। सपोज करो कि आपने बोल दिया कि साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो कोस जो 0 है वो भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसका एंगल 0 के साथ कंपेयर है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। ये फॉर्मूले थे, थोड़ा सा हिंट दिया है, आप फॉर्मूले लर्न करें अच्छी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।